अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कायेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मैं पूरे होशो हवास में ये बयान देती हूँ और कोर्ट में भी इसी बात पर कायम रहूंगी। संतू ने पहले ऐसा कहा था कि हमारे दामाद धर्मराज को बचाने के लिए उसने अर्जुन प्रवार किया था, पर बाद में सबके सामने उसने स्वीकार किया कि अपने स्वार्थ के लिए उसने अर्जुन का खून कर दिया। आप यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। गिरफ्तार कर लो उसे। माँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं दूंगा मैं तुम्हें। भूख लगी है तुम्हें? क्या मैं अपने बेटे को कुछ खिला सकती हूँ? इसकी इजाजत नहीं है। आखिरी बार।
इस घर की दहलीज है। इसके अंदर आना है ना तो ऊंची जाति का पासपोर्ट लगता है। वो देख तेरी सही जगह उधर है, बाहर। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। सुख का अमृत बांटे सबको, दुख का विष पी जाए। इसकी शक्ति के आगे तो यम भी शीश झुकाए। बंदीनी 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 बंदीनी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने? ये तो तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि अर्जुन को हितेन और खीमी के बारे में तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो सारी बातें तो मेरे मन की बनाई हुई थी। आज एक सच बताता हूं तुम्हें संतु, उस घर में जितना क्लेश था, जितनी गंदगी थी ना, वो सब फैलाता था मैंने किया ये सब कुछ। पर तुमने क्यों किया? क्यों खुद के लिए जेल के रास्ते खोल दिए? क्यों खुद को सबके सामने गुनहगार साबित कर दिया ये कह के कि अर्जुन को तुमने मारा है? तुमने इल्जाम अपने सर पर लिया, पर क्यों संतु महियावंशी, क्यों? मेरे पास तो कारण था मेरे पास बुरा बनने का, क्योंकि इस पूरे घर में एक ऐसा इंसान नहीं था जिसने मुझसे प्यार किया हो, न पहले न बाद में। आंख थी मेरे मन में, मैल था मेरे मन में, क्योंकि मैं इस घर का बेटा नहीं था। और तुमसे मुझे बहुत नफरत थी, बहुत जलता था मैं तुमसे, क्योंकि इस घर की ना होने के बावजूद
सबने तुम्हें प्यार किया, अपना बनाया, लेकिन मैं इस घर का होने के बावजूद किसी ने मुझे अपना नहीं बनाया, सबने दूर कर दिया। इसलिए मैंने बुरा होने का फैसला किया कि मैं बर्बाद करके रख दूंगा सबको और तुमको। पर तुम्हारे पास क्या कारण था? क्या कारण था तुम्हारे पास कि तुमने खेमी को झूठ बोला? तुमने खेमी को यह बोला कि अर्जुन को हितेन और खेमी के बारे में तुमने भड़काया। अरे ये सब तो मेरा किया कराया था, मेरा। तुमने मेरे किए कराए का इल्जाम अपने सर पे ले लिया, अपने आप को तुमने हत्यारा साबित कर दिया सबके सामने। ठीक है, जानता हूं मैं कि तुम्हें महान बनने का बहुत शौक है, तो महान बनो। और मुझे ये बताओ संतु मैयावंशी कि अर्जुन का खून किसने किया है? मतलब कमरे में किसी ने अर्जुन पर वार किया था। अर्जुन ने पप्पा पर हमला पहले किया, यानी पप्पा बेहोश थे और वो अर्जुन पे हमला नहीं कर सकते थे। मैंने अर्जुन को नहीं मारा, तुम अर्जुन पे वार नहीं कर सकते। तो अगर तुम सच बताना ही चाहती थी ना, तो तुम चाकू पर से उंगलियों के निशान नहीं मिटाती। बोलो, जानती हो ना तुम कि कौन खूनी है? तो मुझे बताओ मुझे कि कौन है अर्जुन का असली खूनी? कौन है वो जिसे तुम बचा रही हो, जिसके लिए तुम यहां गई? मुझे जवाब चाहिए संतु मैयावंशी, अपनी चुप्पी तोड़ो और मुझे बताओ तुम किसको बचा रही हो? कौन है जिसकी बुराई छुपाने के लिए तुम बुरी बन रही हो? घर पर सबका ख्याल रखना, बहुत लोग हैं घर पर, और मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर हाथ उठा। शट अप! तुम पागल हो? हाँ? पागल हो कि तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? देख संतु, मैं जानता हूं कि वो खूनी घर का ही है। तो संतु, बोलो मुझे। इतना अच्छा बनने की कोशिश मत करो संतु, मत करो। कोई फायदा ही नहीं है। अरे तुम किसी को भी बचा रही हो ना, उन लोगों में से कोई बचाने के लिए तुम्हें यहां आने वाला नहीं है। और ये जो तुम महान बनने की कोशिश करती हो ना, मुझे बहुत चिढ़ होती है, बहुत नफरत होती है मुझे तुमसे, क्योंकि इतनी अच्छाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं देख सकता मैं किसी को इतना अच्छा। अरे कोई किसी के सामने अगर अच्छा बनने का नाटक करे तो समझ में भी आता है, क्योंकि उस इंसान का स्वार्थ होता है। लेकिन बिना स्वार्थ के छुपकर किसी की अच्छाई करना, किसी और के लिए बुरा बनना और अपने आप का, कि क्या पागलपन है संतु? क्या मिलेगा तुम्हें? अरे तुम्हें बुरा नहीं लगता है? तुम इंसान नहीं हो क्या? क्यों ऐसा कर रही हो संतु? घर में तुम्हारी जरूरत है। सूरज बहुत छोटा है, उसका ध्यान रखना। विरवा की परीक्षा आने वाली है, उसे तुम्हें ही पढ़ाना होगा। गणित में तुम अच्छे हो ना? पागल हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ? डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को। अरे खुद जेल जा रही हो किसी और के लिए। जेल क्या होती है मालूम है तुम्हें? मालूम है पुलिस क्या कह रही है? 14 साल की जेल होने वाली संतु तुम्हें। 14? ये गिनना आता है तुम्हें? 14 साल? बूढ़ी होकर निकलोगी बाहर, जिंदगी खत्म, सब कुछ खत्म। और जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो ना, कुछ पता नहीं चलने वाला। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया, क्यों किया, किसके लिए त्याग दिया। सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। एक काम करो कि मौलिक भाई, एक बात मानोगे मेरी? रिश्तों से भागो मत, उनसे बंधो मौलिक भाई। अच्छा, हाँ? क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? वही मिलेगा ना जो तुम्हें मिला।
कि ये जेल की सलाखें रिश्तों की बंदनी हो तुम, और बंदनी बनकर बंद रहोगी और सड़ोगी यहां पर। आप नहीं समझेंगे। चाहिए, घर चाहिए। घर वालों को आपकी जरूरत है। ना मुझे उनकी जरूरत है और ना उन लोगों को मेरी जरूरत है। किसी को परवाह नहीं है मेरी। जो भी कहो, पर मैं जानती हूँ कि आप उनसे प्यार करते हैं और हाँ, उनका साथ भी देंगे। जैसे मैं रिश्तों की बंधनी हूँ, वैसे आप भी रिश्तों में बंधे हैं। फर्क इतना है कि मैं स्वीकार करती हूँ और आप नहीं। मैं जानती हूँ कि आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे, पर हाँ, मुश्किल आने पर उनका साथ भी देंगे आप। स्वार्थ ज्यादा है आपके मन में, पर प्यार कम नहीं है। अरे पागल हो गई है लड़की, पागल हो गई है। इसे जेल में क्यों रखा है? पागल खाने में बंद करो ना इसको। इसे समझाना तो दूर, इससे बात भी नहीं कर सकता है कोई। कानून की फांसी लगेगी ना, तब समझ में आएगा तुम्हें कि मौलिक सही था और तुम गलत। पागल हो चुकी है, पागल। डॉक्टर 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 पेशेंट को होश आ गया है। ये चंपाकली सबको बुला के लेके आ जल्दी। धर्मराज, धर्मराज, वसुधा, धर्मराज को होश आ गया, होश आ गया उसको। अर्जुन, अर्जुन का है। मैंने पूछा अर्जुन कहाँ है, जाओ लेकर आओ उसे। धर्मराज, अभी अभी तुझे होश आया है, तू थोड़ा आराम कर ले। ना बापूजी, आराम कैसे कर लूं? तुमने खबर न थी कि क्या किया है उसके छोकरे ने। जाओ जरा, बोला मैंने, बोला। पापा, अर्जुन किसी काम से बाहर गया हुआ है, आ जाएगा अभी। मैं देख के आती हूँ ननका।
बेटा कैसा है तू अभी? अच्छा लगता है बेटा? कैसा लगे बा? मेरे लगन की वर्षगांठ पे मेरे दीकरे ने नशे की हालत में मुझ पर वार किया। बोल, मैंने निर्णय लिया है कि अब मेरी धन संपत्ति से, इस घर से अर्जुन को वंचित होना पड़ेगा। समझे क्या ना बल्ला? देखिए, मैंने आपको बाहर इसलिए बुलाया कि एक जरूरी बात आपको बतानी थी। मिस्टर धनराज की हालत देखते हुए मुझे ये बताना जरूरी लगा। देखिए, वो अभी अभी सर की चोट से उठे हैं। कोई भी सदमा उनके लिए खतरनाक हो सकता है। आप सबको बहुत सावधानी से पेश आना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अर्जुन और संतोष जी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर इस हादसे के बारे में उन्हें पता चला तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मानसिक हालत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, संतू और अर्जुन के बारे में हम कुछ भी बहाना बना सकते हैं, लेकिन खेमी, उसका क्या करें? अगर नानका ने उसे सफेद कपड़ों में देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा, क्या कहेगा। तब हम क्या बताएंगे उसे? आपकी मुश्किल मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या अर्जुन आव्या नहीं? पापा उसे मैं देखता हूँ। धर्मराज, धर्मराज, अभी अभी होश आया है, आराम कर। वो कहीं गया होगा, आ जाएगा। एक काम करो बापू जी, जरा खेमी को बुला जा। या कादम्बरी, सुना ने मैंने क्या बोला? जा जरा खेमी ने बोला, जा चल। अरुफ, एक प्रॉब्लम हो गई है। डैड खेमी को बुला रहे हैं। क्या? हाँ वही, पापा खेमी को बुला रहे, उससे मिलना चाहते हैं। हमने अर्जुन के लिए तो बहाना बना लिया, पर खेमी के लिए हम बहाना कैसे बनाएं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब पापा खेमी को सफेद कपड़ों में देखेंगे तो सुनो, मुझे लगता है मैं खेमी से एक बार बात करूं। लेकिन